बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी जानने वाले को ये बता दिया गया है कि आपको डेंगू का बुखार है, डेंगू की बीमारी है, तो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, या थोड़ा सा ये कह लें कि क्या वो डेफिनेशन है डेंगू की जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को भी बुखार हो रहा है तो ये अंदाज़ा ये किया जा सके कि ये डेंगू का बुखार है या नहीं। तो डेंगू के बुखार की जो हम डेफिनेशंस करते हैं वो 3 डिवाइड करते हैं चीज़ों के अंदर। एक है सस्पेक्टेड केसेस, दूसरे नंबर पे होते हैं प्रोबेबल केसेस, तीसरे नंबर पे होते हैं कंफर्म केसेस। डेंगू के सस्पेक्टेड जो हैं पेशेंट्स वो होते हैं जिनको बुखार हो, तेज़ बुखार हो 2 से 10 दिन के दरमियान, यानी 2 दिन से कम हो तो उसको भी हम डेंगू नहीं सोचते, 10 दिन से ज़्यादा हो तो उसको भी हम डेंगू का बुखार नहीं तसव्वुर करते। 2 से 10 दिन की उसकी ड्यूरेशन हो और साथ में पेशेंट को जो है अलामात हेडिक, सर में दर्द शदीद, आँखों के पीछे दर्द, पूरे जिस्म में दर्द, इसके अलावा जो है जोड़ों के अंदर दर्दें, इसके अलावा ब्लीडिंग किसी भी जिस्म के हिस्से से ब्लीडिंग, मुंह से, नाक से, पेशाब से, कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, जिस्म के अंदर, जिस्म के ऊपर सिर्फ दाने बन जाएँ, धब्बे बनने शुरू हो जाएँ, या उसका जो है पेशाब वो कम हो जाए, यूरिन आउटपुट पेशाब जो है उसकी डेली जितना आता है उससे कम हो जाए, तो ये सारी वो अलामात हैं जब ये आती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये पेशेंट को सस्पेक्ट हम कर रहे हैं, ये सस्पेक्टेड केस ऑफ डेंगू फीवर है। फिर अगर आपने उस पेशेंट का सीबीसी का टेस्ट करवाया और सीबीसी के टेस्ट के अंदर उसके प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हैं और उसके वाइट सेल जो है वो 4000 से कम है, तो ये पेशेंट जो है, और साथ में वो सारी चीज़ें हैं जो पहले मैंने अर्ज़ कर दी हैं, तो इस हम पेशेंट को कहेंगे ये प्रोबेबल केस है, यानी ये सस्पेक्ट से ऊपर आ गया, इसके चांसेस डेंगू के होने के और ज़्यादा बढ़ गए। तीसरी चीज़ जो है वो है कंफर्म केसेस। तो कंफर्म केस कब हम कहेंगे? जब पेशेंट की NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ जाए, या उसकी एंटीबॉडीज़ IgM एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ जाएँ, या IgG एंटीबॉडीज़ का टीटर जो है वो प्रीवियस से 4 गुना बढ़ जाए और या ये है कि उसका हम PCR करवाएं तो वो डेंगू का पॉजिटिव आ जाए। तो ये कोई भी इन चीज़ों में से अगर आ जाता है तो ये कंफर्म केस है, जिसको हम कहेंगे कि ये कंफर्म डेंगू का केस है। अगर खुदा ना खास्ता आपको डेंगू का मसला हो गया है तो पहली बात तो ये कि पैनिक नहीं होना। ये खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जानलेवा बहुत ज़्यादा है कि जिसका नाम आते ही आपने परेशान हो जाना है। ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। पैनिक नहीं होना, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। वही जनरल जो रूल्स हैं बीमारी में वही आपने इसमें भी अप्लाई करने हैं कि मेडिसिन ज़रूर लेनी है, परेशान नहीं होना, अपनी खुराक का ख्याल रखना है, अपने फ्रूट्स लेने जो उसका ख्याल रखना है। हाँ, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये है कि चूँकि मैंने अर्ज़ किया था कि इस बीमारी के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर पेन किलर्स नहीं आपने लेनी। पैनाडोल जो है, पैरासीटामोल है, वही आपने लेनी है। 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। कोई भी पेन किलर इसमें नहीं लेनी। पेन किलर्स जो हैं वो इसके लिए नुकसानदेह इन पेशेंट्स के अंदर। सुरख रंग के मशरूबात जो हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने, जिसमें जाम शीरी, एनर्जाइल, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं जिनका कलर सुरख है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इस बीमारी के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर खुदा ना खासा आपने कोई सुरख शरबत पिया हुआ हो और आपको उल्टी आ जाए तो ये अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वो शरबत का रंग है या खून है, क्योंकि अगर वो खून है तो वो उसमें बहुत ये सीरियस चीज़ होती है और उसमें हम फिर मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ों का देखना होता है। तो सुरख कलर के मशरूबात जो हैं वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। इसी तरह मैंने अर्ज़ किया कि स्टीरॉयड्स जो हैं वो, जैसा कि आजकल कोरोना का चल रहा था एपिडेमिक, पैंडेमिक, तो उसमें स्टीरॉयड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। इस बुखार के अंदर आपने स्टीरॉयड्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। इसी तरह उस बीमारी के अंदर, कोरोना की बीमारी के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई एंटीकोआगुलेशन, खून को पतला करने वाली मेडिसिन की। वो मेडिसिन हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करनी डेंगू के बुखार में, डेंगू की जो है वो बीमारी में। इस बीमारी में ख़ास बात, अगर खुदा ना खासा आपको डेंगू हो गया है तो आपने दूसरों को बचाना है। दूसरों को कैसे बचाना है कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो हैं, मच्छरों को भगाने के लिए जितनी भी तदाबीर हैं वो सारी आपने इख्तियार करनी है। इसलिए नहीं कि आपको बुखार, क्योंकि आपको तो बीमारी हो गई है, इसलिए कि अगर खुदा ना खासा अब मच्छर आपको काटेगा और वही मच्छर जाके किसी सेहतमंद आदमी को काटेगा तो आपसे बीमारी उधर ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपने वो जो लोशंस हैं वो भी इस्तेमाल करने हैं, नेट का इस्तेमाल करना है पूरे बाजू,
वाली शर्ट्स पहननी है, जितनी इंस्ट्रक्शन वो सारी इस्तेमाल करनी है। और घर के बाकी लोगों के लिए भी यही कि उनको मच्छरों से बचाना है, और वो सारी चीज़ें जो हैं कि नेट्स यूज़ करें और लोशन का इस्तेमाल करें, कॉयल का इस्तेमाल करें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं मॉस्किटो के भगाने की तदाबीर हैं वो भी इख्तियार करें। आपने रेस्ट करनी है, इसके अंदर चलना फिरना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। एसी वाले कमरे में आप स्टे करें अगर पॉसिबल है। अगर गर्मी है तो एसी वाले जो है, जैसे कि आम तौर पे एक मिथ है कि बुखार के पेशेंट को एसी में नहीं लिटाया जाता, तो ऐसी बात नहीं है। एसी वाले कमरे में आप बिल्कुल रह सकते हैं। CBC का टेस्ट आपने डेली करवाना है, वैसे वो तो आपको डॉक्टर बताएगा, क्योंकि उसमें आपने देखना होता है प्लेटलेट्स नीचे तो नहीं जा रहे, फिर वो क्रिटिकल फेज़ एक होता है उसमें देखना होता है। तो डॉक्टर अगर आपको कहे कि आपने डेली आपने CBC करवानी है तो आपने लाजमी करवानी है। और एक बात बड़ी अहम और ये है कि डेंगू के बुखार के अंदर आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है कि जिस्म के किसी हिस्से से भी अगर आपको खून आना शुरू हो जाता है, पेशाब से, पखाने से, नाक से, मुंह से, जिस्म के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये बड़ी अहम एक चीज़ है जिसको आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर, जिस डॉक्टर से भी आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं उसको आपने फ़ौरन इन्फॉर्म करना है, ताकि वो जो भी इसके अंदर मेडिसिन के अंदर रद्दो-बदल करनी है वो कर सके। आज के लिए इतना ही। मज़ीद फिर नई किसी मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।